गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पर बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा बुक खरीदना है या कौन सा बुक बेस्ट रहने वाला है जिससे आप क्या कर सको, तैयारी कर सको। क्योंकि आप जान रहे हो फिजिकल लगभग खत्म हो गया है सब जगह पे। अब जो है क्या होगा, सबके सब जो है रिटर्न का तैयारी करेंगे और बिना रिटर्न के तैयारी के मतलब सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन सा बुक पढ़े या ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हो कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और हमारा माइंडसेट क्या रखना था क्वेश्चन को लेकर के, किस तरह से क्वेश्चन बनाना था, तो उस सब पर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के वीडियो का, वो आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीजी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, है ना। सिलेबस पे हम बात करेंगे, इसके अलावा हम किस पर बात करेंगे, बुक लिस्ट पर बात करेंगे, और लास्ट जो बहुत जरूरी चीज है ना, वो है रणनीति। क्योंकि जिनको भी कांस्टेबल बनना है, ठीक है, फिजिकल में अच्छे नंबर आए हैं, नहीं भी आए हैं अच्छे नंबर, लेकिन आप रिटर्न का एग्जाम अगर देने जा रहे हो, ठीक है, आपका रिटर्न में नाम आ जा रहा है, आप देने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है मार्क्स आपको थोड़े ज्यादा ही लाने होंगे। क्योंकि कोई भी बॉर्डर पे सेलेक्ट होना नहीं चाहेगा, हर कोई क्या सोचेगा कि मेरे मार्क्स ज्यादा हो। तो इसके लिए आपको इन तीन चीजों पर मुख्य रूप से चर्चा करना जरूरी है, ये चीजें पता होनी जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस की अगर बात कर लें, बुक भी आप लोगों के लिए मैंने ये बुक भी रेडी करके रखा है, अभी हम थोड़ी देर में बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सिलेबस में हम बात करें तो सिलेबस में आपका इंडिया जीके, आप है ना, इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ का जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग, है ना, मुख्य रूप से ये आपका क्या है, सिलेबस है ना। इसके अलावा डिटेल क्या होगा, तो ये सारे चीजों पर भी बात करेंगे। बुक लिस्ट, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा कि कम से कम बुक खरीदना हो हमको और हमारा बेस्ट तैयारी हो, मैक्सिमम मार्क्स आए हमारे, ठीक है। इसके अलावा रणनीति की बुक तो हमने खरीद लिया, लेकिन तैयारी शुरू कहां से करें, यह चीज भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम सिलेबस देखिए, इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स रीजनिंग जो है, ये सिलेबस को मैं बुक लिस्ट के साथ आपको बताता हूं धीरे धीरे करके, है ना। देखो सबसे पहले आप जो है इंडिया जीके की अगर बात करो तो देखो भाई, इंडिया जीके में आप जानते हो, है ना, वन एंड ओनली जो आपका लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, ये बेस्ट बुक है ना। पहले तो ये थोड़ा पतला भी था, लेकिन अब ये बुक जो है एकदम बेस्ट हो गया है, कंटेंट बढ़ गए हैं, ठीक है। और इससे बेस्ट बुक आपको खास करके आरक्षक की तैयारी करने के लिए, इंडिया जीके के लिए जो एक बुक में हो शायद ही मिल पाएगा। मतलब और भी पब्लिकेशन के आते हैं, लेकिन इतना कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि लूसेंट का आप क्या कर सकते हो, ये आपका थ्योरी बुक है भाई, ठीक है। ये कौन सा बुक है, ये आपका थ्योरी बुक है, लेकिन सिर्फ जो है चावल खाने से पेट भरेगा नहीं, साथ में क्या चाहिए, दाल या सब्जी चाहिए। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव भी क्या करना है, साथ में कवर करना है। थ्योरी आप इससे पढ़ते जाओ, ऑब्जेक्टिव आप इससे करते जाओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का भी बुक दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बुक ये है, तो ये लूसेंट का थ्योरी बुक है और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। तो ये जो है ना इंडिया जीके के लिए सफिशिएंट है। पहला सिलेबस जो आपको अच्छे से कवर करना है वो है आपका इंडिया जीके, क्योंकि यही जो है लोगों का क्या रहता है, वीक पॉइंट है। एक मैथ्स भी है, लेकिन इंडिया जीके भी वीक पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत सारा पढ़ना होता है, इसलिए ये वीक पॉइंट बनता है। तो इसीलिए आपको इंडिया जीके का क्या करना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और थ्योरी जो है आपको क्या करना है, कवर करना है। अब सिलेबस की बात करते हैं तो इंडिया जीके में देखो सिलेबस भी यहाँ पे लूसेंट के बुक का ही है ना, थोड़ा सा अब दिखेगा आपको। देखो जीके के सिलेबस में आप जानते हो क्या रहता है, तो इतिहास रहेगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल रहेगा, भूगोल के बाद पर्यावरण, आपका अर्थव्यवस्था, संविधान, आर्ट एंड कल्चर, साइंस रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। सिलेबस आपको यहां से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी अच्छा, कितने लोग के पास ये बुक है, एक बार हैंड रेस कर देंगे, ये वाला बुक कितने लोगों के पास है भाई, है ना। जितने लोगों के पास है उन लोगों के पास, उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। और जिनके पास नहीं है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, भले ही ये बुक पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा,
ठीक है, सिलेक्शन के लिए अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या सिलेबस इंडिया जीके का समझ में आ गया। आपको इंडिया जीके में यहां पर क्लियरली देखने को क्या मिल रहा है, यहीं पे लिखता हूं है ना भाई, देखो इंडिया जीके में हमको क्या समझ में आया कि इंडिया जीके में हमको ये समझ में आया मुख्य रूप से कि आपको इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है, आपको संविधान पढ़ना होगा, ठीक, संविधान के बाद क्योंकि सिलेबस भी पता होना जरूरी है, तो इतिहास संविधान के बाद आपको भूगोल पढ़ना होगा, भूगोल के साथ साथ आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूं। पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा और विज्ञान के साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, हालांकि ये जो है ना करंट का पार्ट है, करंट अफेयर से कवर हो जाता है वो, तो वो करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर से कवर करना होता है। इसके अलावा खेल कूद बहुत जरूरी है क्योंकि खेल से क्वेश्चन आते हैं। जितना वेटेज आप इतिहास संविधान ये सबको महत्व देंगे उतना आपको खेल कूद को भी महत्व देना होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें या इस खेल कूद की बात करें, ये चारों चीजें जो है ये आपका किस में कवर होता है, करंट अफेयर्स में कवर होता है। तो आपको थ्योरी जो है मुख्य रूप से इतिहास, संविधान, भूगोल और विज्ञान का पढ़ना होता है। क्लियर मामला, ठीक है, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया जीके का सिलेबस आप नोट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका इंडिया जीके का मुख्य रूप से सिलेबस रहेगा। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आप इससे कवर करना चालू कर दीजिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स अलग चीज है, ऑनलाइन कोर्स ऐसा होता है कि अगर आप वीक है पढ़ने में, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तब आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स भी आपका 499 रुपए है कोर्स का रेट और 50% डिस्काउंट चल रहा है, युवा 50, तो वो आपको 255 रुपए पड़ेगा। पुलिस आरक्षक का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इतना मान के चलो कि ऑनलाइन कोर्स में हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ने से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा आरक्षक में, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग इंडिया जीके के बाद छत्तीसगढ़ के जीके का। अब छत्तीसगढ़ के जीके में बहुत सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जीके में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जीके में, तो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए भी आपको क्या करना है, तो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए ये आपको बुक दिख रहा होगा, है ना, एक मिनट, ये छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन करके ये बुक है, इसमें आपको समग्र रूप से छत्तीसगढ़ का जो है अध्ययन करने को मिलेगा। तो ये बुक आप ले लीजिएगा, छत्तीसगढ़ अध्ययन के लिए 2025 वाला बुक है ना, लेटेस्ट डेटा का साथ रहेगा। तो आप जो है इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। बहुत ज्यादा मोटी नहीं है बुक, इसीलिए आप जल्दी कवर भी कर पाओगे, क्योंकि देखो यार बहुत ज्यादा मोटा बुक ले भी लोगे उसको पढ़ भी नहीं पाओगे तो क्या मतलब। तो ये वो बुक है ना, मेरे पास है, ठीक है। तो ये वो बुक है जहां से आप क्या कर सकोगे, छत्तीसगढ़ को कवर कर सकोगे। इसके अलावा ये रहा उसका ऑब्जेक्टिव बुक, है ना, ये विनय कुमार पाठक जी का ये ऑब्जेक्टिव बुक है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव को कवर कर लोगे आराम से, ठीक है। छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ हैंडबुक है, इससे यहां से आप आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है मैथ्स रीजनिंग के लिए आप हमारा बुक फॉलो कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग के लिए हमारे पब्लिकेशन का बुक है ये सारे बुक, अगर मान लो आप इंटीरियर एरिया के हो, ठीक है, आपको ये सारे बुक जो है चाहिए, है ना, ये सारे बुक जो है वहां पे बुक डिपो में नहीं मिल रहे हैं या मिल भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, है ना, क्योंकि एमआरपी में खरीदोगे यार बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, ऑनलाइन है ना, ऐप है साहू बुक डिपो का, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए लिंक आप इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हो या डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू जो है, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर बताऊंगा कि 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 10 दिन लगेगा, क्योंकि जिस दिन आप ऑर्डर करोगे नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, सामान पैक होगा और पोस्ट ऑफिस तक जाएगा, ठीक है, फिर वहां से निकलेगा 2-3 दिन के अंदर जो है आपके पोस्टमैन तक पहुंचेगा, वो आपको पहुंचा देगा। बुक आपको 4-5 दिन में भी मिल जाएगा, लेकिन हम 10 दिन का क्राइटेरिया इसलिए लेकर चलते हैं ताकि आप जो है परेशान मत, ठीक है।
विज्ञान को पढ़ा दूं? ठीक है पढ़ाऊंगा विज्ञान को, चिंता मत कर। ठीक है, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस डले हुए हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि साइंस देखो बदलता तो है नहीं, और इतना सटीक और इतना अच्छा मैंने आपको साइंस पढ़ाया है, आप कंटेंट में जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो। चलो तो अब हम जो है बात कर लेते हैं इसकी रणनीति की। अच्छा एक बुक और है, ये रहा। अगर आप आरक्षक के लिए इंडिया जीके का ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा बनाना चाहते हो कि एक आध सप्ताह में कंप्लीट कर लूं, है ना, मतलब एक कॉन्फिडेंस के लिए, तब आप ये जो है हमारा व्यापम का वस्तुनिष्ठ बुक जो है ये ले सकते हो। हालांकि इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ अलग तरह के प्रश्न चाहिए, क्योंकि लूसेंट में आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, लूसेंट नहीं, इसमें जो है ये लूसेंट का इंडिया जीके का बुक जो है, इसमें क्या है ना, इंडिया जीके का इतना क्वेश्चन दिया कि थक जाओगे बनाते बनाते। लेकिन क्या है ना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पहले बनाने चाहिए, क्योंकि देखो पहले सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस बुक का भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। नए तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको एक सिलेबस भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ मेरे को इतिहास में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, संविधान में इतना टॉपिक पढ़ना है, साइंस में इतना टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको इस बुक से कवर हो जाएंगी। मतलब बेनिफिट रहेगा आपको इस बुक का। इसी एग्जाम के लिए नहीं, आप आरक्षक के अलावा जिसमें भी इंडिया जीके का पोर्शन आता है, उसके लिए हमने ये बुक इसलिए बनाया ताकि सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में जैसे जनरली नहीं पूछे गए, उन क्वेश्चन को इसमें रखकर बनाए गए, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हो। अब नजदीकी बुक स्टोर से लोगों तो सीधी सी बात है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम बुक में 20 से 30%, 40%, किसी बुक में 50% तक डिस्काउंट रहता है, तो 20% तो कम से कम मिलना ही चाहिए। 20 से 30%, उतना भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको तो मिल ही जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप ऐसे हैं बुक स्टोर के, छत्तीसगढ़ के ही खास करके, जो लोग आपको डिस्काउंट में बुक तो जरूर देंगे, लेकिन जब आप चेकआउट करते रहोगे ना कि हाँ ऑर्डर कंप्लीट करने समय, तो डिलीवरी चार्ज जोड़ लेते हैं, बताए, तो वो बुक का प्राइस वैसे भी बढ़ जाता है। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप हमारे यहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, जो बुक का प्राइस है उसी प्राइस पे ही आपको, मतलब डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आता है उसी प्राइस पे आपको क्या करते हैं, फ्री डिलीवरी के साथ जो है आपके यहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम जो मैंने सीजी पुलिस का 100 एमसीक्यू कराया था, 2 क्लास, एकदम बेहतरीन क्लास थी वो। उसमें आपको मैंने पूरा बताया था कि किस तरह से आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी सोच क्या रहनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय। वो क्लास आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्लास के एंड होने के बाद। ठीक है, तो वैसे ही 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है आप जैसा बोल रहे हो वो चालू करेंगे, बताएं। ठीक है, वैसे ही 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू चालू करेंगे। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं किस पे, तो यहां पर हमने इंडिया जीके पर बात कर लिया। छत्तीसगढ़ का जीके की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जीके में आपको क्या पढ़ना होता है, तो देखो भाई इंडिया जीके में मैंने आपको बता दिया कि मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना होगा। अब छत्तीसगढ़ का जीके की बात करते हैं हम। छत्तीसगढ़ के जीके में आप जान रहे हो बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, इतिहास पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा प्रशासन, पंचायती राज ये पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद जनजातियां, ठीक है जनजातियां, और आपको क्या पढ़ना होता है, तो भूगोल पढ़ना होता है। तो ये 4 पार्ट में बटा होता है, और बाकी करंट की चीजें तो करंट अफेयर से हो जाएंगी जी, है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप बीके नायक का बुक ले सकते हो, क्योंकि आपको इस स्टेट का एग्जाम दिलाना है, तो आप जो है नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो स्पीडी हो और भी बहुत सारे आते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है कि उस पर व्यर्थ मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब व्यर्थ रूप से आप मेहनत मत कीजिए उस चीज में, क्योंकि आपका जो है करंट अफेयर यहाँ के बीके नायक से हो जाता है, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो भाई मैथ्स में मैं एक ही चीज बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स का, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो रीजनिंग का, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आप एक दिन भी मैथ्स या रीजनिंग बनाना छोड़ते हो तो एग्जाम में उसका नुकसान आपको होता है। आपको डेली 5 क्वेश्चन
मैथ्स का अपने मन से और डेली 5 क्वेश्चन रीजनिंग का अपने मन से करना चाहिए। देखो क्लास नोट्स अलग चीज है ना, हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स तो आपको बनाना ही है, क्योंकि वहां पर आप समझ भी रहे हो चीजों को, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, चीजों को समझ भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो ये अलग है ना। ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करके कर रहे हो वो अलग चीज है, ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। लेकिन डेली आपको 5 क्वेश्चन मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, तो ये कहां से आएगा, है ना भाई, ये भी जरूरी है। तो ये भी अगर जरूरी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप जो भी मैथ्स रीजनिंग का बुक रखे हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे को मैथ्स रीजनिंग का ऐसा बुक लेना चाहिए जो मैं कंप्लीट कर पाऊं, क्योंकि बड़े बड़े मोटे मोटे बुक हम मैथ्स रीजनिंग का रखते हैं और वो क्या होता है जी, वो धूल खाते रहता है। उससे अच्छा हम क्या करें, मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा मोटा बुक नहीं, जितना हम प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोटा बुक नहीं है, दिख रहा होगा आपको, तो मैथ्स रीजनिंग का बुक है ये, है ना, फ्रंट, ये फोटो से समझ में नहीं आ रहा होगा, इससे समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग का जो बुक है इसमें लगभग सारी चीजों को कवर कर दिया गया किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके इसको प्रैक्टिस सेट जैसा बनाया गया ताकि आप क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मजबूत कैसे होगे, है ना भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, अच्छा क्लास ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अब मैं डेली जब लाइव आऊंगा ना, तो डेली अब 2-3 बार तो लाइव आपके लिए आऊंगा ही यूट्यूब में, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो चाहे एमसीक्यू सीरीज हो। आज पंचायती राज का एमसीक्यू सीरीज नहीं करा पाया, लेकिन वो मैं कल मॉर्निंग में करा दूंगा, ठीक है। चल तो बात करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता दिया कि आप इस बुक से क्या कर सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग को कवर कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप ये बुक लोगे तो बहुत मेहनत करके आपके लिए बुक बनाए हैं, तो ये बुक को पढ़ना जरूर, पूरा प्रैक्टिस पूरा करना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ना, रणनीति का बात करते हैं जी, कि रणनीति क्या रहने वाली है। देखो, तो जब आप इंडिया जीके पढ़ोगे, ठीक है, तो इंडिया जीके में आप भारत के भूगोल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और भूगोल सिर्फ नहीं पढ़ना है, भूगोल के साथ साथ भारत का इतिहास पहले पढ़िए, ठीक है। जैसे ही आप इंडिया जीके चालू करते हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, भारत का भूगोल पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है, और भारत के भूगोल के बाद आप क्या कीजिए, भारत का इतिहास, ये आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो भूगोल आपके लिए आसान भी रहेगा, और इतिहास में डेट बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेट बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों बताता हूं, जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, खास करके आप ना अभी YouTube में प्लेलिस्ट में जाना हमारे चैनल के, वहां पे इंडियन हिस्ट्री बाय लक्ष्मण सर लिखा होगा, उसमें क्लिक करना। शुरू के 3 वीडियो में मैंने पूरा इतिहास को, मतलब प्राचीन इतिहास तो कंप्लीट किया ही है, लेकिन पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक को फ्लो चार्ट बताया है पहले वीडियो में, वो आप जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास में आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। और भूगोल जो है ये क्या है ना, ये आसान सब्जेक्ट है, और कोई भी चीज अगर हम आसान सब्जेक्ट से चालू करें तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। खाना खा लिया हूं, खाना खा लिया हूं जी। 9 बजे है ना, कल मॉर्निंग 9 बजे सोच रहा हूं कि पंचायती राज का जो एमसीक्यू सीरीज है वो मैं चालू कर दूंगा कल, ठीक है। आज क्या है ना, दिन भर काम वर्क ज्यादा हो गया था, तो थक गया था, तो शाम को नींद पड़ गया, इसी कारण मैं जो है 5 बजे क्लास नहीं ले पाया, तो कल मॉर्निंग में ले लूंगा। ठीक है, चलो, तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास पढ़ना है। इतिहास जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप भारत का संविधान पढ़िएगा, ठीक है।
संविधान के बाद आपको साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइंस कितना पढ़ना है बताता हूं, इस बुक में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा साइंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स के कभी भी नोट्स नहीं बनाने होते हैं। करंट अफेयर का आपको सीधा क्या खरीदना है, राष्ट्रीय वार्षिकांक जो होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ का जो वार्षिकांक होता है, एक वर्ष का पूरा जो करंट अफेयर है वो आ गया है मार्केट में। तो करंट अफेयर्स आप जो है बीके नायक का ले लीजिएगा और इसको जो है पढ़ना चालू कर दीजिए। एग्जाम टाइम में जो छपेगा वो तो लेना ही है, लेकिन इसको पढ़ना चालू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप यहां से कवर करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भूगोल, इतिहास, संविधान, विज्ञान और करंट अफेयर। इस करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से आपको क्या करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको कवर करना है, खेल कूद जो है उसको कवर करना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं इसको कवर करना है। ये सारा चीज आपको इसमें कवर करना होता है। एडीओ को ऑनलाइन क्लास लेना था। ठीक है, तो ये आप इंडिया जीके में यहां से शुरू कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जीके में भी सेम प्रोसेस रहेगा, छत्तीसगढ़ का भी भूगोल पढ़ना होगा। ठीक है, और लिख देता हूं जी, फिर क्लास के बारे में बताता हूं। छत्तीसगढ़ जीके में आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़िए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने के बाद जो है आप छत्तीसगढ़ का भूगोल के साथ साथ इतिहास पढ़िए, इतिहास के बाद जनजातियां, और फिर प्रशासन को आप लास्ट में पढ़िए। पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उसको आप लास्ट में पढ़िएगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए डेली आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। ठीक है, हाँ चलो, अब जितने लोगों को भी ऑनलाइन क्लास चाहिए, सबसे पहले एक तरफ सीजी पुलिस आरक्षक है ना, कांस्टेबल का जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग एडीओ वाले भी हैं, तो एडीओ की तैयारी करने वाले लोग जिनको भी आपको ऑनलाइन क्लास लेना है, तो देखो ऑनलाइन क्लास जो है उसका प्राइस 499 नहीं है, आप कूपन कोड युवा50 यूज कीजिएगा, 255 रुपए में मिल जाएगा। एडीओ का भी प्राइस जो है एक बुक के प्राइस से भी कम कर दिया गया है ना, मतलब अब बुक जान रहे हो नॉर्मली 300 400 500 में आता है, तो आपका कूपन कोड लगाकर आपको बुक के प्राइस से भी कम में आपको क्या मिल जा रहा है, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वैलिडिटी 6 महीने रहेगी, कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या लाइव क्लास होंगी, तो हाँ लाइव क्लास होंगी, इसमें भी लाइव क्लास होंगी, एडीओ में भी लाइव क्लास होंगी। तो क्या रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, लाइव क्लास होंगी और इसी का आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, इसी का आपको क्या दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन की कुछ खासियत या कोर्स से संबंधित कुछ विशेषताएं जो है वो बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहा है, उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लिख देता हूं जी 9300999939। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप अभी मैसेज करेंगे, मैं आपका मैसेज अभी देख सकता हूं। ठीक है, अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित जानकारी चाहिए, किस तरह से तैयारी करें, कुछ भी चीज है, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, भले ही कभी कभी 1 दिन लेट हो जाता है, लेकिन रिप्लाई करता जरूर हूं। ठीक है, चलो कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कई बच्चों को ये ऑनलाइन क्लास के बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रुको रुको रुको, कि हम पढ़ना कैसे शुरू करें। ठीक है, तो अब उसी पे बात करते हैं ना, पढ़ना कहां से शुरू करना है, पढ़ना कहां से। तो देखो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें आपको पहला जो फैसिलिटी मिलता है वो मिलता है मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी लगता है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल टीचर का ऑप्शन मिल रहा है, ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन नुकसान
इसलिए भी है कि हमको पता नहीं है कि हमको पढ़ना कहां से। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको मल्टीपल टीचर का ऑप्शन मिल रहा है तो आप पहले टीचर को सेलेक्ट कीजिए, है ना, कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब ऐसे में देखो, ऐसे में आपको जो भी स्टार्टिंग से नाम दिखे, पहला फोल्डर आप पहले खोल कर देखेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको अगर छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ना है, तो आप सीधा क्लिक करके मेरा नाम का जो फोल्डर है ना, लक्ष्मण सर करके फोल्डर होगा, आप इसमें क्लिक कर कर आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अब बाकी टीचर्स को अभी मत देखिए, जब आप मेरे फोल्डर से जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो कंप्लीट कर लोगे, तब आप बाकी टीचर्स के फोल्डर में जाइए और उनके क्लासेस को देखिए। अब आप क्या करते हो, सारे टीचर्स के क्लास में घुस घुस कर देख रहे हो कि हाँ ये टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाया है, इस टीचर ने नहीं पढ़ाया, इसने पढ़ाया, इसने नहीं पढ़ाया, तो अब इसमें से किससे पढ़े। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे नाम के फोल्डर के अंदर जाइए, जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, पंचायती राज हो, भारत का इतिहास हो, संविधान हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये सारा आप मेरे फोल्डर से कवर कीजिए। साइंस की क्लासेस हो, आप बिल्कुल यहां से कवर कीजिए। और उसके बाद आपको लगे कि हाँ मैंने छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ लिया है, तो अब मैं रिवीजन करना चाहता हूं, तो रिवीजन करने के लिए आप बाकी टीचर्स की क्लासेस को देखिए। बताए तो उनकी क्लासेस को आप 2x स्पीड में देखिए। तो 2x स्पीड में देखने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो पता चल जाएंगे। समझ रहे हो। सर एसआई का बैच लिया हूं तो डिलीट कर दिया जी मैसेज। तो क्या कांस्टेबल का भी लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में आपको कांस्टेबल का लगभग पूरा तैयारी हो जाएगा। लेकिन कांस्टेबल के लिए जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा ना, उसके लिए आपको सब कांस्टेबल का कोर्स लेना पड़ सकता है। ठीक है, अगर उसके लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज जब लाएंगे तब लीजिएगा, अभी नहीं लेना है। ठीक है, थ्योरी तैयारी करने के लिए एक कोर्स से दूसरे कोर्स का, दूसरे एग्जाम का तैयारी हो जाता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इसमें हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने कांस्टेबल का कोर्स लिया तो नगर सेना हो पाएगा कि नहीं। होगा, बिल्कुल होगा। आपने कांस्टेबल का कोर्स लिया, वन रक्षक होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बताए जो सिलेबस सेम है वो बिल्कुल आपके काम आएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करना है, तो आप हमारा सीजी व्यापम एंड सीजीपीएससी का जो कंबाइंड कोर्स है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये कोर्स तो वैसे 1199 का है, लेकिन आप कूपन कोड, जब तक कूपन कोड चल रहा है, ठीक है, ये आपको कम में मिल जाएगा। ठीक है, 599 में मिल जाएगा, 5 रुपए जो है प्लेटफॉर्म फी लग जाएगा, तो ये आपको जो है इतने में मिल जाएगा। सोचो 1 ईयर का कोर्स है, आप महीने का जोड़ोगे ना तो 50 रुपए भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 ईयर का जो है आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिसमें एसआई भी मिलेगा आपको, आरक्षक भी मिलेगा आपको, एडीओ भी मिलेगा आपको, परिचारक भी मिलेगा, आप समझ रहे हो, सीजीपीएससी का प्री भी मिलेगा आपको। तो ये कंबाइंड कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये ले सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेने होंगे। जैसे आपने कांस्टेबल का अलग लिया और आपने एडीओ का अलग लिया, क्यों अलग अलग ले रहे हो भाई? आप पीएससी और व्यापम का जो कंबाइंड कोर्स है आप वो ले लो। उसमें आपको देखो, इसमें 6 महीने वैलिडिटी मिलेगा, उसमें 1 साल वैलिडिटी मिलेगा, और 1 साल तक जितने भी व्यापम के एग्जाम होंगे वो कवर हो जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। समझ गए? चलो नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। तो मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन मिलता है, आप टीचर को सेलेक्ट करके आप पढ़िए। दूसरा ऑप्शन आपको हमारे कोर्स में मिलता है लाइव क्लास का। जितने भी सब्जेक्ट आपको चल रहे हैं, अब देखो आपके लाइव क्लास एप्लीकेशन में दिन भर चलती रहती है। अब आप कैसे करोगे? पूरा तो कवर कर नहीं सकते, तो आप अपना टाइम देख लीजिए। अगर आप मॉर्निंग पढ़ने वाले हो, मॉर्निंग में आपको कोई काम नहीं है ना, आप ड्यूटी जा रहे हो या ड्यूटी जाने वाले हो, तो आप इवनिंग वाला क्लास अटेंड करोगे, सीधी सी बात है। अगर आप मतलब जॉब वाले हो तो आप इवनिंग का लाइव क्लास अटेंड कीजिए, और अगर आप जॉब वाले नहीं हो तो आप मॉर्निंग का लाइव क्लास अटेंड कीजिए। जो लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़िए। लाइव क्लास छूट जा रही है, उसको रिकॉर्डेड से जाकर देख सकते हो।
अगर आप कोई लाइव क्लास अटेंड कर भी चुके हो, उसको फिर से देखना है तो भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। क्या बोल रहे हो सर जी, मैं डीएड और टेट क्लियर है तो मैं किसका तैयारी करूं? देखो आपको तो ऐसे वर्ग 3 का तैयारी करना चाहिए, लेकिन सामने एडीओ भी है, तो एडीओ को भी तैयारी करते रहिए, वर्ग 3 का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हिंदी सेम रहेगा, आपका जीके का पोर्शन सेम रहेगा। चलो अब हम तीसरे फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा आपको कोर्स में क्या मिलता है, तो तीसरा जो चीज है वो आपको मिलता है पीडीएफ नोट्स, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जो है सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर आपको जो है एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि देखो पीडीएफ नोट्स आप तब प्रिंट करवाइए जब आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, आप जॉब वाले हो तब, है ना। और अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप जॉब कुछ नहीं कर रहे हो अभी, तो आपको क्लास देखकर नोट्स खुद लिखना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? एडीओ वालों के पोस्ट में ओबीसी के लिए, और ओबीसी के लिए अगर पद नहीं भी मिलेगा तो अनारक्षित तो सबके लिए होता है ना, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी के हो आप, अनारक्षित तो सबके लिए है ना। और ओबीसी का पोस्ट रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? कट ऑफ के चक्कर में ना रहें आप तो ज्यादा अच्छा है, मेरा बात मानिए, क्योंकि कट ऑफ के चक्कर में होता ये है ना कि हमारा मन जो है विचलित रहता है कि हम तैयारी करें ना करें, है ना। आपको देखो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपका रिटर्न एग्जाम के लिए नाम नहीं आया, तो आप अगर आप ये बुक से तैयारी कर रहे हो तो क्या ये वेस्ट हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा क्या? नहीं, ये जो आपने पढ़ा है ये किसी ना किसी एग्जाम के लिए काम आएगा ही, और आप भी किसी एक एग्जाम को टारगेट करके तो पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे होते तो फिजिकल में आपके अच्छे नंबर आ रहे होते, क्योंकि आप फिजिकल के लिए पहले से प्रिपेयर रहे होगे, है ना। तो इसीलिए कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए बिल्कुल भी कि हाँ मेरे जिले का कट ऑफ इतना जाएगा, मेरा रिटर्न में नाम आएगा कि नहीं। आप रिटर्न की अब तैयारी करते रहिए, बिल्कुल रिटर्न की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप बुक लेकर क्या कर सकते हो, तैयारी चालू कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फिजिकल में आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो अगर आपके फिजिकल में मार्क्स अच्छे हैं तो आप सीधा ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर सकते हो। हाँ, ये सारे बुक जो है ना ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे बुक जो है ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। यहां से हमारा खुद का ऑनलाइन ऐप है जहां से आप बुक क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि नजदीकी बुक स्टोर में आप जान रहे हैं एमआरपी में बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुक अगर आप एमआरपी में खरीदोगे 3-4 हजार रुपए लग जाएगा सिर्फ बुक खरीदने में, ज्यादा भी लग सकता है। वीडियो का कोर्स ले चुके हो लेकिन पेमेंट करके 1 साल का वैलिडिटी लेना चाहते हो अगर आप, तो उसके लिए आप मेरे को इस नंबर पे संपर्क करना, ठीक है। कौन से नंबर पे? आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। अगर आपको वैलिडिटी बढ़वाना है तो 6 महीने और बढ़ सकता है, ठीक है। जो भी चार्ज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी को भी अपने कोर्स की वैलिडिटी अगर 6 महीने या 3 महीने बढ़वाना है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी चार्ज होता है वो जो भी होगा 100-200 रुपए, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं रहता। तो जो भी चार्ज होगा वो आपको मैं बता दूंगा, आप वैलिडिटी बढ़वा सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास आप एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, तो एप्लीकेशन में जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो जहां से आप रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड करते हो
है ना, वो आपको यहाँ पर आप ट्रिपल लाइन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके ऑफलाइन डाउनलोड्स में क्लिक कर लीजिएगा। और रिकॉर्डेड क्लास अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने कोई भी कोर्स परचेस किया है, एप्लीकेशन ऑन करते ही रेज्यूम का ऑप्शन आपको सामने दिखता है, आप इसमें क्लिक करके ऊपर कंटेंट लिखा होगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हाँ, आगे समझ में। चलो, और कोई कंफ्यूजन है? हाँ, ऑनलाइन में करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चालू होने वाली हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में, अच्छा फीचर्स में लिखते हैं जी इसको, तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन ही है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स है। इसके अलावा ऑनलाइन में आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, करंट अफेयर्स भी आपको क्या होगा, कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फीचर रहेगा जो कि स्टार्ट होने ही वाला है। वीक में, हर वीक, हर सप्ताह एक क्लास आपको करंट अफेयर्स का अब प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो पुलिस आरक्षक को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि हाँ बुक कौन सा पढ़ना है, कितने कम बुक में, आप समझ रहे हो, इन 6 पुस्तकों में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, देखो ऑनलाइन कोर्स भी बहुत ज्यादा का नहीं है ना, इतने बुक खरीदने में आपको जान रहा है 2-3 हजार रुपए तो आपको लगेंगे ही, है ना, जान रहे हो इस चीज को। वही है, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में एडीओ के लिए भी बुक लिस्ट का वीडियो बनाया, क्योंकि आप क्या करते हो, बुक पता नहीं होता है ना, तो कुछ भी जाकर खरीद लेते हो। जैसे बहुत सारे लोग ग्रामीण विकास आजीविका का जाकर बुक खरीद लिए, अब उनको दोबारा फिर खरीदना पड़ेगा यार मार्च में। ठीक है, तो ग्रामीण विकास आजीविका का बुक मार्च में खरीदना है, अभी नहीं, पुराने आंकड़ों का बुक नहीं खरीदना है। ठीक है, वो क्या है ना, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे को कि सर बुक बता दीजिए, बुक कौन सा ले, बुक कौन सा ले करके, तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हड़बड़ी में कुछ भी ना खरीद ले लोग जाकर, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल, इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स रीजनिंग है। तो आपका देखो ये 6 बुक में ना आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा प्लस पॉइंट क्या रहेगा, तो इसके अलावा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो है क्लास नोट्स। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास तो ज्वाइन किए ही होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको क्लास नोट्स मिल रहा है उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, या जो भी आप ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उसका नोट्स खुद से बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्लास नोट्स का प्रिंट करवा कर पढ़ना, ये नहीं, बेस्ट तरीका होता है कि आप नोट्स खुद बना रहे हैं। ठीक है, क्लास नोट्स आप क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, एग्जाम अगर निकालना है तो इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, सबसे बेस्ट तरीका ये है। और कोई डाउट जी? नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के ये टॉपिक लिखे हुए हैं। अब जो जनरल जो है, प्रतिशत, औसत, आय, है ना, लाभ हानि, डिस्काउंट, चाल, समय, दूरी, यही सब नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं। देखो ये डिवाइडेड नहीं है अभी कि मैथ्स कितने नंबर का आएगा या रीजनिंग कितने नंबर का आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस बार जो है, इस बार हो सकता है कि रीजनिंग का वेटेज बढ़े या मैथ्स का वेटेज बढ़े। ठीक है, रीजनिंग या मैथ्स दोनों में से किसी एक चीज का
कांस्टेबल के एग्जाम में वेटेज बढ़ सकता है, हालांकि ना ही बढ़े तो अच्छा है, 20 क्वेश्चन बस आ जाए, बाकी जो है 50 उधर से और 30 इधर से, ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वेटेज बढ़ता है तो अभी आप ना 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग है ना, 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग, 50 क्वेश्चन इंडिया जीके और 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जीके के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। बाकी सिलेबस जो है मतलब अगर क्लियर करता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट तक ये क्लियर भी नहीं होगा कि कितने में से किस में से क्या आएगा, बस यही लिखा होगा कि भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, गणितीय योग्यता और तार्किक बुद्धि, ये बस लिख देगा, बस बताए, और उसके बाद जो है जाओ एग्जाम दिलाने के लिए, ऐसा हो सकता है। क्या बोल रहे हो, अब बुक लेना रहेगा तो आप लोग यहाँ से ही लूंगी, हाँ बिल्कुल, पहले लेकिन जानकारी लेकर ही बुक लीजिए, है ना, कोई भी चीज का पहले जानकारी हो उसके बाद ही आपको बुक खरीदना होता है। हम क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट, कलरफुल बुक देखते हैं, हाँ मजा आ गया, तुरंत खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। पहले आप बुक के बारे में जान लीजिए, उसके बाद बुक खरीदिए। छत्तीसगढ़ के कंप्लीट स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, समग्र अध्ययन आप पूरा कवर कीजिए और ऑब्जेक्टिव इससे कवर कीजिए, ठीक है। और पंचायती राज जो कि एक टफ टॉपिक है, उसको आप क्लास नोट्स से कवर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है, मेरा क्लास नोट्स डला हुआ है, मेरी क्लासेस भी डली हुई है, 23 वीडियो पंचायती राज पे है, 17 वीडियो नगरीय निकाय पे है। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैंने पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैंने क्लास कराया है, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे टफ टॉपिक इसका पंचायती राज और नगरीय निकाय ही है, वो आप वहां से कवर कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, आप जान रहे हो कोर्स का प्राइस इतना कम है कि टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल करा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो ना, आप अलग से ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज को, मात्र देखो 99 में नहीं, आपको जो है ये 99 का आधा कितना होगा, 45 प्लस 5 रुपए आपका प्लेटफॉर्म फी, तो ये आपका 5 नहीं, ये 50 रुपए प्लस 5 55। कोई भी टेस्ट आप 55 में ज्वाइन कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज आप अलग से ज्वाइन कर सकते हो, बुक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी कोई डाउट रहेगा हमारे ऑनलाइन कोर्स से संबंधित, या मुझसे अगर आपको बात करना हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलो, आबकारी के लिए भी जल्दी ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। आबकारी के लिए भी बुक लिस्ट के साथ आपके लिए मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अब हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग पंचायती राज के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
देखो एक बच्चे का ये कहना है कि क्लास नोट्स पढ़कर ही एग्जाम निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, क्लास नोट्स पढ़कर आप एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन साथ में आपको, ठीक है, अगर आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़कर एग्जाम निकालना चाहते हो तो साथ में आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक लेना पड़ेगा, लेकिन है ना, क्योंकि आप एग्जाम में देखो आपको सब कुछ पता रहेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये चीज आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को डील करना सीखने के लिए ये प्रैक्टिस बुक लेना पड़ेगा आपको और ऑब्जेक्टिव बुक आपको लेना पड़ेगा। थ्योरी बुक आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब इतना कुछ ले ही रहे हो तो थ्योरी बुक भी ले ली, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे कल के वीडियो में।